नमस्कार, मेरा नाम रोमिल सागवाल, मैं ग्रिड कुट्टिम विभाग CRI से हूँ, साइंटिस्ट। आज का लेक्चर हमारा है मिक्स डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट। हम ये सेशन पूरा हिंदी में करेंगे ताकि आप लोगों को बड़े अच्छी तरीके से समझ आए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कितने लोग अवेयर हैं एग्जैक्टली हाउ टू डू अ मिक्स डिज़ाइन। मिक्स डिज़ाइन कैसे करते हैं, चाहे वो किसी का भी हो। कितने लोगों को आता है अच्छी तरीके से? आता है, राइट, ओके। चलिए, कुछ तो है जिनको आता है, वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कौन सा कोड फॉलो करते हैं हम मिक्स डिज़ाइन के लिए? हाँ, 10262। और कोई कोड, किसी और का भी रेफरेंस लेते हैं हम? IRC 44 सुना है? IRC 44, उसका भी हम रेफरेंस ले लेते हैं। आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन फॉर रूरल रोड्स। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब हम एक IRC 58 को डिज़ाइन करते हैं और IRC 62 को डिज़ाइन करते हैं, उन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या है? हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि हमें डिज़ाइन जो करना है M40 करना है या M30 करना है? एग्जैक्टली कितने होने चाहिए रूरल रोड्स के लिए? 450, एग्जैक्टली। तो आपको बेसिक ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको बेसिक पता है। हम ज़्यादा मटेरियल में नहीं जाएंगे, टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास। आज 3 लेक्चर हो रहे हैं इसके बाद, तो हम डायरेक्टली सीधा फोकस करेंगे डिज़ाइन एरिया पे, जो कि हमारा मेन एस्पेक्ट है आज का। थोड़ा सा देखेंगे ऊपर से, थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। आपको पता है रिजिड पेमेंट्स की कई सारी लेयर्स होती हैं। कौन सी लेयर्स होती हैं, कोई बता सकता है? नीचे सबग्रेड से शुरू करें तो कोई भी एक बता दीजिए क्लियरली। आई नो सबको पता है, थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, आपके दिमाग में थोड़ा कंसेप्चुअल्स और क्लियर रहेंगे। सबग्रेड, सबबेस, हमारा जो GSP लेयर होती है उसका क्या काम रहता है? ड्रेनेज लेयर, ओके। DLC का क्या रोल रहता है? बेस कोर्स, वो पर पर्पस भी तो कुछ सर्व करती होगी। यस सर, यूनिफॉर्म सपोर्ट टू व्हाट? टू PQC, बट टू द इक्विपमेंट आल्सो। फिक्स फॉर्म पेवर, स्लिप फॉर्म पेवर जब चलता है तो उसको फुटिंग के लिए जगह चाहिए, PQC ले करना है तो उसको भी वो हेल्प करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद हमारा मेन PQC आ जाता है। यही है सारा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, बट दीज आर द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। अब हम मटेरियल्स के बारे में आते हैं। मटेरियल्स आपको पता है, एग्रीगेट, सीमेंट यूज़ होता है, वाटर यूज़ होता है मिक्स डिज़ाइन में। एक बड़ा, चलो आप मेरे को ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्स क्या होते हैं? सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नाम लीजिए एक बारी जो हम मिक्स में यूज़ करते हैं। वाटर, ओके, नेक्स्ट। सीमेंट, एग्रीगेट, नहीं वो एग्रीगेट का पार्ट हो गया, कोर्सर एंड फाइनर। एड मिक्सचर, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज मिसिंग। हाँ, क्या मिस कर रहे हैं हम लोग? एक इंपॉर्टेंट चीज डिजाइन में, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो। नहीं, टेम्परेचर नहीं, डिजाइन में नहीं। मिक्स डिजाइन में टेम्परेचर क्या काम? टेम्परेचर नहीं, बताइए। चलो आपको थोड़ा हिंट देता हूं मैं। यदि हम कंक्रीट डिजाइन बड़े ही कोल्डर रीजन में कर रहे हैं, लेह लद्दाख वाले रीजन में, तो उसका बड़ा इफेक्ट रहता है। बताइए क्या? एयर एंट्रेनमेंट, एयर, हवा बहुत ज़रूरी है। दिखती नहीं है बट है ज़रूरी, राइट? तो उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये IRC का कोड है, IRC 44 2017। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। वी ऑल अवेयर, हम जानते हैं, हम पढ़ते रहते हैं। हमारा मेन फोकस आज का मिक्स डिज़ाइन है, कैसे करना है एग्जैक्टली एज पर द कोड, तो थोड़ा उसका फोकस उसी के ऊपर रखेंगे। ये है डाटा फॉर मिक्स प्रपोर्शनिंग, यानी कि जब हम मिक्स प्रपोर्शनिंग करते हैं तो हमें चाहिए क्या क्या। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें चाहिए क्या क्या, तो हम डिज़ाइन कैसे करेंगे एग्जैक्टली? कुछ चीज़ छूट गई तो सबसे पहले है ग्रेड डेजिग्नेशन। हमें पता होना चाहिए ना किस ग्रेड का हम मिक्स बना रहे हैं। जब तक हमें पता ही नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे? टाइप ऑफ सीमेंट, कौन से सीमेंट यूज़ कर सकते हैं हम इसके अंदर? अच्छा चलिए, अगर हम PPC यूज़ करते हैं तो क्या हम फ्लाई ऐश यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते, बिल्कुल ठीक।
मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, क्या होता है नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट? ये वर्ड क्यों आया है इसके अंदर, मैक्सिमम साइज क्यों नहीं आया? वाई नॉमिनल? यस, यानी कि आप एग्जांपल दे तो कोई अगर 31 से पास कर रहा है 26 पे रिटेन कर रहा है तो वो नॉमिनल साइज आ जाता है, राइट। और जो पास ही नहीं करेगा वो मैक्सिमम साइज हो जाएगा। दैट इज अ डिफरेंस, ये पता होना चाहिए, कभी कभी हमें पता नहीं होता। मिनिमम सीमेंट एंड सीमेंटिशियस मटेरियल, मिनिमम सीमेंट कितना यूज करते हैं रूरल रोड्स के लिए? ओके, चलिए। मैक्सिमम वाटर टू सीमेंट रेशियो हमें पता होना चाहिए, भाई इससे ज़्यादा हमें नहीं जाना, कितना भी हो सकता है मैक्सिमम, कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपको पता है हम पानी कम करते रहेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दो तरीके होते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के, एक तो पानी कम करने का, पानी कम करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप डिज़ाइन में कम करें, अदरवाइज आप एसपी डालते हैं तो पानी कम हो जाता है आपका, ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ में भी आपको फैक्टर करता है, गवर्न करती है स्ट्रेंथ। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट हमें क्यों हम वाई देयर इज अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट? एक और रीज़न है, सिर्फ क्रैकिंग, आप स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिकल करने के लिए, पैसे बचाने के लिए। वर्केबिलिटी इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कितना होता है अगर हम फिक्स फॉर्म पेवर या स्लिप फॉर्म पेवर यूज करते हैं तो कितनी वर्केबिलिटी चाहिए हमें? 30-50 के आसपास। हाँ, और यदि हम मैनुअली करते हैं तो ऊपर 70-80। करेक्ट। डिग्री ऑफ साइट कंट्रोल तो आपको पता ही है, साइट पे कितना कंट्रोल जरूरी है, अदरवाइज सिस्टम बिगड़ जाता है। खैर, उसके बारे में आगे बात करेंगे। टाइप ऑफ कोर्सर एग्रीगेट्स, कौन से प्रकार के हम कोर्सर एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फाइन एग्रीगेट, टाइप्स क्या डिफाइन करता है? टाइप ऑफ कोर्सर एग्रीगेट मीन्स, कोई बता सकता है? एंगुलर है, राउंडेड है, यस। सिमिलरली टाइप्स ऑफ फाइनर एग्रीगेट, केमिकल एडमिक्सचर, मिनरल एडमिक्सचर। क्या होते हैं मिनरल एडमिक्सचर्स? व्हाट आर मिनरल एडमिक्सचर्स? फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम्स वगैरह मिनरल एडमिक्सचर्स में काउंट हो जाते हैं। हम अगर फाइबर यूज़ करना चाहते हैं, सिंथेटिक फाइबर, स्टील फाइबर, सेम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं हमारे मेनली यहाँ पर जो हम डिज़ाइन करते हैं, तो सूटेबल वर्केबिलिटी हमें चाहिए और इकोनॉमिकल चाहिए। ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम मेनली फोकस करते हैं जब हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम डिस्कस अभी कर ही चुके हैं, सीमेंट हो गया, एडमिक्सचर्स हो गए, इनकी परसेंटेज गिवन है कोड के अंदर। रिटार्डर है, सुपर प्लास्टिसाइजर है या प्लास्टिसाइजर है, तो कितने परसेंट का यूज़ करना है। कोर्सर एग्रीगेट्स हम जानते हैं, कोड IS 383 हमें फॉलो करना है। सिमिलरली उसकी टेबल्स गिवन है कोर्सर एग्रीगेट की। ये सब डाटा आपको आराम से कोड्स में मिल जाएगा। हमारा फोकस रहेगा उन पॉइंट्स को लेकर जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर हमें ध्यान होने चाहिए। सिमिलरली फाइनर एग्रीगेट्स का डाटा अवेलेबल है। हमें ये ज़रूर चेक करना है जब भी हम मिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारा कोर्सर एग्रीगेट और फाइनर एग्रीगेट इस टेबल के अंदर लाई करता हो। यदि मान लीजिए आप एक बार सीव एनालिसिस करते हैं और वो लाई नहीं करता तो क्या करना चाहिए? तो आप दोबारा ट्रायल करते हैं, शायद कोई एरर आ गया, आपने जहाँ जिस बल्क से आपने उठाया है 2 किलो 3 किलो, आप थोड़ा उसको और मिक्स रैंडमली पिक करते हैं, मिक्स करते हैं और चेक करते हैं क्या सेम सीव एनालिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा। और यदि आपको n नंबर ऑफ टाइम्स आपने कर लिया तो आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मटेरियल में कोई पर्टिकुलर सीव मिसिंग है, राइट। तो आपको इन्फॉर्म करना होता है सामने वाले को कि इसमें मिसिंग है और डिज़ाइन नहीं हो सकता एज पर द कोड। सिमिलरली कंबाइंड ग्रेडिंग कोर्सर की और फाइनर की गिवन है टेबल द्वारा। आप चाहे तो ये भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों को मिक्स कीजिए और एनालिसिस कीजिए और चेक कीजिए कि वेदर जो हमारा मटेरियल आ रहा है वो इस टेबल को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए, आपने रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट के बारे में तो सुना ही है, राइट। आप जानते हैं मिक्स डिज़ाइन भी होता है, कन्वेंशनल। मुझे ये बताइए, दोनों में स्ट्रेंथ किससे गवर्न होती है? What is the important factor for governing the strength in a conventional concrete and in a roller compacted concrete? Water cement ratio in which one? Water cement ratio, right, but in which one out of the two? Okay, तो सेकंड में हाँ
नहीं, कॉम्पैक्शन तो है, कंपैक्शन भी तो करेंगे तो पानी तो उसमें जाएगा ना, बिना पानी के तो कंपैक्शन होगी नहीं, तो पानी कैसे लेना है उसमें? मतलब सवाल है कि क्या वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं हम रोलर कंपैक्टेड में? नहीं, जीरो स्लम्प तो ठीक है, पर भाई पानी तो चाहिए होगा उसके अंदर, बिना पानी के तो नहीं बनेगा ना कंक्रीट आपका। तो वो पानी कैसे ढूंढते हैं हम, कितना चाहिए? अरे ढूंढते कैसे हैं वो, मिनिमम रिक्वायरमेंट कैसे ढूंढेंगे आप? OMC, एग्जैक्टली, OMC। OMC क्या होता है? आप डिफरेंट ट्रायल्स करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट परसेंटेज, 5, 5.5, 6, 6.5, 7% पे, जिसपे आप फिर आप OMC कर्व बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी कंपैक्शन करने के बाद। तो ये फ़र्क है रोलर कंपैक्टेड में और आपका क्या कहते हैं कन्वेंशनल कंक्रीट में। अब मुझे बताइए, मिक्स डिज़ाइन में जाने से पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिक्स डिज़ाइन में 2 टर्म्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक टारगेट मीन स्ट्रेंथ। दोनों में क्या फ़र्क है? नहीं, डिज़ाइन तो होता है, डिज़ाइन तो हो गया, ठीक है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ पे हम डिज़ाइन करते हैं। फ़र्क क्या, हम क्यों, जब हमें कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास है M30 के लिए, 30 इज आवर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देन व्हाई वी आर गोइंग फॉर अ टारगेट मीन स्ट्रेंथ? इसको और सिंपल टर्म्स में अगर किसी को समझाना हो, किसी को ना समझ आया, डिग्री ऑफ क्वालिटी, डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, आपने तो एक मतलब एक पैराग्राफ को बोल, एक पैराग्राफ का समेशन है डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, उस पैराग्राफ को अगर आपने समझाना है सिंपल टर्म्स में, लेमन में, तो अगर हम ये कहें कि आप यदि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे कोई मिक्स डिज़ाइन करते हैं, आप जानते हैं हम जब भी मिक्स डिज़ाइन करते हैं उसके हम सैंपल क्रिएट करेंगे, 6 सैंपल 10 सैंपल क्रिएट करते हैं, हर सैंपल की वैल्यू डिफरेंट रहती है, सेम नहीं आती, ऊपर या नीचे हो सकती है। और हमें ये भी पता है कि कोई किसी चीज़ को पास तब माना जाता है जब 95% ऑफ सैंपल्स आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। तो अगर हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ लेते हैं और उस पर हम मिक्स कास्ट करते हैं तो हम ये पाएंगे कि 95% ऑफ द सैंपल जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के ऊपर रहेंगे, तभी तो वो पास होंगे। अदरवाइज अगर हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे डिजाइन कर देंगे तो हो सकता है 50% नीचे चले जाए। तो यही है यहाँ पर टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स प्रोपोर्शनिंग। यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी गई हैं, FCR डैश मीन्स टारगेट मीन स्ट्रेंथ, चाहे वो फ्लेक्चरल हो या कंप्रेसिव हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस पे डिज़ाइन कर रहे हैं। कंप्रेसिव पे भी कर सकते हैं, डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन है, क्या है M30, क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो है, तो आप डिज़ाइन करते हैं नहीं करते उस पर? कैसे करते हैं? नहीं, क्यूब कास्टिंग से पहले तो मिक्स डिज़ाइन करेंगे ना आप, क्यूब कास्ट तो मिक्स डिज़ाइन से करेंगे, तो करेंगे कैसे? नहीं 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 सर, आप कोरस देखिए, कंक्रीट किस में वीक होता है? फ्लेक्चरल में। कंप्रेसिव में तो वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपको डिजाइन किस में करना है? जिसमें वो वीक है, राइट? पर आपके पास तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन है, तो आप उस पर कैसे डिजाइन, वही मैं पूछ रहा हूँ कैसे डिजाइन करेंगे? तो पहले उसको कन्वर्ट भी तो करेंगे फ्लेक्चरल में, पहले उसको फ्लेक्चरल में कन्वर्ट करेंगे फिर हम डिजाइन करेंगे, उसके लिए इक्वेशन दी हुई है कोडों में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि पहले हमें उसको कन्वर्ट, देयर इज अ इक्वेशन फॉर कन्वर्जन, हम पहले उसको कन्वर्जन करेंगे 0.7 √FC से, फिर उसके बाद हम उस फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ के बेस पे हम डिज़ाइन करेंगे। वही 2 इक्वेशन है यहाँ पर टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए फ्लेक्चरल की, एक पहली इक्वेशन है, एक दूसरी इक्वेशन है, इसमें से जो हाइयर रहती है वो हम ले लेते हैं, राइट? यहाँ पर एक टर्म है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई समझाएगा? लेमन लैंग्वेज में, नॉर्मल कॉमनली मैथमेटिकल टर्म्स में समझाइए क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, एक तो होता है मीन वैल्यू और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? यस, मीन आ गया, करेक्ट, करेक्ट। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन में आएंगे तो हाउ दे आर डिफरेंट, जो भी वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज है, हाउ दे आर डिफरेंट, हाउ दे आर फ्लक्चुएटिंग, मतलब कितना रेंज ऊपर या नीचे जा रहा है। यस, एग्जैक्टली। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा यहाँ पर इस बार
IRC 44 में करेक्ट किया गया है, तो उसकी 2 इक्वेशनें दी गई हैं मैथमेटिकली। पर हम जानते हैं हम इतना मैथमेटिक्स में नहीं घुसना चाहते, तो कोड ने उसको सिंप्लीफाई करके हमें डायरेक्ट टेबल दे दी है कि बेस्ड ऑन योर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ व्हाट शुड बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि आप डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी चीज़ को M30 को, तो उसकी एक फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो उस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के कोरस्पोंड में आपकी क्या स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगी। ये है वो 2 इक्वेशनें। यदि आपको इन इक्वेशनों को समझना है, अगर आप चाहते हैं कि इक्वेशनें क्या कहती हैं, तो ये 2 इक्वेशनें हैं। एक इक्वेशन कहती है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ सिंगल ग्रुप, और एक कहती है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 ग्रुप्स। इसका मतलब है यदि आप किसी एक बैच से सैंपल लेते हैं, 30 सैंपल लेते हैं फ्रॉम अ सिंगल बैच, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी है। लेकिन यदि आपके पास 2 अलग अलग बैचेस हैं, उनसे आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन यूज़ करनी है। बट हमारा काम आसान करने के लिए कोड ने टेबल्स दे दी हैं, ये जो आपको बताती हैं कि आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगी अगेंस्ट द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एंड अगेंस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इन्हीं स्टैंडर्ड डेविएशंस को हम उस इक्वेशन में फिल आउट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे और टारगेट मीन वैल्यू जो हायर रहेगी उसको हम यूटिलाइज करेंगे आगे। फैक्टर अफेक्टिंग मिक्स डिज़ाइन, ओके। हाँ, तो एज वी नो वाटर सीमेंट रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो अगर बढ़ेगा या घटेगा तो आपके मिक्स डिज़ाइन को वो अफेक्ट करता है। अब्राहम्स लॉ सब जानते हैं। अब ये अब्राहम्स लॉ का ही एग्जांपल है, कर्व है वाटर सीमेंट रेशियो का जो ये दिया हुआ है। पर आप समझते हैं ना वाटर सीमेंट रेशियो, उसको और एलेबोरेट आई गेस नहीं करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं पानी बढ़ जाएगा तो आपकी स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाएगी, पानी कम करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, उसके बाद फिर घटनी शुरू हो जाएगी। ओके, नाउ डिग्री ऑफ कंपैक्शन, यू नो, जितना कंपैक्ट करेंगे उतनी ही डेंसिटी आपकी ज़्यादा आएगी। डेंसिटी ज़्यादा आने से स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आएगी, राइट। एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसकी शेप क्या है, वो एंगुलर है या राउंडेड है। अगर वो एंगुलर होगा तो आपकी वर्केबिलिटी, एंगुलर होगा तो कम हो जाएगी ना वर्केबिलिटी, बट क्या इंक्रीज हो जाएगी, क्यों इंक्रीज हो जाएगी, इंटरलॉकिंग, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जो उनकी रहती है। सिमिलरली राउंडेड के लिए थोड़ी सी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी और स्ट्रेंथ, इतना डिफरेंस नहीं आता बट अफेक्ट तो करता ही है, राइट। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई समझाएगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन? कोई कितने टाइप के होते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन? वेल ग्रेडेड हो गया, गैप ग्रेडेड, वो वेल ग्रेडेड हो गया ना यूनिफॉर्मली। पुअरली ग्रेडेड या सिंगलली ग्रेडेड, एक ही टाइप के एग्रीगेट्स है, राइट। साइज, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट वी हैव डिस्कस्ड। प्रोपोर्शन, ऑप्टिमम डोसेज ऑफ कोर्सर एंड फाइनर एग्रीगेट्स, वही जिस तरह हम जानते हैं वेल ग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है टू गेट द हायर स्ट्रेंथ, राइट। एडमिक्सचर्स यदि हम डालते हैं तो कुछ बचाने के लिए, पैसा वैसा बच जाए, सीमेंट बच जाए। ये आपको शायद इमेज नहीं दिख रही है, उसी चीज़ की इमेज है, वेल ग्रेड ओपन ग्रेड की। ये डिस्कस कर ही लिया हमने अभी। अब आते हैं हम मिक्स डिज़ाइन स्टेप्स के बारे में, कौन से स्टेप्स रहते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल भी लेंगे हम। फर्स्ट होता है चॉइस ऑफ स्लम्प। पहले हम स्लम्प तय करते हैं कि हमें स्लम्प कितना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंक्रीट पेमेंट्स के लिए आपको शायद नीचे टेबल में नहीं दिख रहा हो, बट कंक्रीट पेमेंट्स के लिए यहाँ पर है मैक्सिमम 3 इंचेस, मिनिमम 1 इंचेस, यानी कि 25 mm से लेकर 75 तक हम नॉर्मली चले जाते हैं। रेंज ऑफ वर्केबिलिटी वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पर अगर हमें बहुत ही कम वर्केबिलिटी चाहिए तो हम कहाँ यूज़ करते हैं, रोलर कंपैक्टेड के लिए कर लेते हैं या परविस के लिए कर लेते हैं, राइट। या अगर नॉर्मल के लिए हम, अगर नॉर्मल वर्केबिलिटी है तो स्लोप स्लैब्स, यानी कि हम जो कैम्बर वगैरह प्रोवाइड करते हैं अपने रोड्स के लिए, उसमें नॉर्मल वर्केबल कंक्रीट हम यूज़ करते हैं। अगर हमें पंपिंग चाहिए तो हम सेल्फ कंपैक्टिंग की तरफ चले जाते हैं थोड़ा। अब ये आता है, इस इमेज में दिख रहा है, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आपकी मिक्स डिज़ाइन में रहते हैं, है ना। सबसे पहले एयर ऊपर, इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, फटाफट डिज़ाइन करने लगते हैं तो टोटल वॉल्यूम हम 1 लेके उसमें से माइनस कर देते हैं, बट उस 1 में से हम एयर निकालना भूल जाते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सीमेंट हो गया, फाइनर एग्रीगेट्स एंड कोर्सर एग्रीगेट्स। अभी इनकी आगे हम वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, फिर वॉल्यूम से इनका मास कैसे निकालना है वो सीखेंगे। ये इक्वेशन है टोटल इक्वेशन, क्योंकि हमारा कंक्रीट मिक्स एक टोटल वॉल्यूम होगी
उस टोटल वॉल्यूम में वही सब चीज़ें इंक्लूड होंगी जो हमने डिस्कस करी हैं, कोर्सर, फाइनर, सीमेंट, वाटर, एयर, एडमिक्सचर, राइट। और ये उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने का, मास ऑफ मटेरियल बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये कहाँ से आ गया यूनिट वेट ऑफ वाटर, कोई बताएगा? आप सभी ने पढ़ा होगा, मिक्स डिज़ाइन किया होगा, बट कभी आपने ध्यान नहीं दिया, राइट। आपने तो देखा ये इक्वेशन है, इक्वेशन में डाल दिया, अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी ये वैल्यूज़ निकाल ली, बट हमें पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ आती कहाँ से है, कहीं से तो डिराइव हुई होगी, राइट। तो आप सबसे पहले आप मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला बताएंगे, मास बाय वॉल्यूम, राइट। अब अगर आपको उससे वॉल्यूम निकालनी हो तो क्या निकलेगा, मास बाय डेंसिटी। चलिए, तो यानी कि थोड़ा हम अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी आ गई, मास भी आ गया, लेकिन डेंसिटी की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट ऑफ वाटर आया हुआ है। तो यानी कि कोई रिलेशनशिप होगा आपस में, वो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, यदि आपको डिफाइन व्हाट, सॉरी, यस, दैट इज द, मतलब उन दोनों का रेशो एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर फिर से समझाऊं तो डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस और एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, राइट। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी रहती है, 1000। तो यानी कि अब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने निकाल ली, वो आपको पता है आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल आ गई, तो उस स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 आपका वो यहाँ आ जाता है। तो इससे आपका सिंपल टर्म्स में निकल जाता है। अगर आपके पास मटेरियल की डेंसिटी भी नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो आप उससे निकाल सकते हैं मटेरियल की वॉल्यूम। एस्टिमेशन ऑफ एयर कंटेंट, ये दिस एज पर कोड्स है। हमारा मैक्सिमम नॉमिनल साइज क्या रहता है रूलर रोड्स के लिए, 26.5 mm, राइट। हम अब ये डिपेंडिंग ऑन आवर साइज कि हम कौन सा साइज यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा एयर कंटेंट सेट हो जाता है। यदि हम 19 mm यूज़ कर रहे हैं तो हमारा एंट्रैप्ड एयर 1% हो जाएगा, राइट। देन अगर अब ये स्टेप्स हैं, पहले हमने एस्टिमेशन ऑफ एयर कंटेंट निकाल लिया, जो कि कोड कहता है कि डिपेंडिंग ऑन योर नॉमिनल मैक्सिमम साइज आपका एयर कंटेंट इतना होगा। आपके पास एयर कंटेंट आ गया, उसके बाद आपके पास है वाटर सीमेंट रेशियो। आपको वाटर सीमेंट रेशियो बताना है, वो कैसे पता लगता है, वो कोड दे रखा है। आपने फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकाली थी, टारगेट मीन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इनिशियली, चाहे वो कंप्रेसिव से निकाली हो या फिर आपके पास डिज़ाइन में ही ऑलरेडी अवेलेबल हो, राइट। आपको पता लगी ना आपकी टारगेट मीन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी है, इक्वेशन में लगी या नहीं लगी, मैं समझा नहीं सर, दोबारा पूछिए। हाँ, यस, दो एक्सप्रेशन थे, एक में स्टैंडर्ड डेविएशन था, एक में नहीं था, एक में कांस्टेंट था 0.55। हम दोनों इक्वेशंस में स्टैंडर्ड डेविएशन पुट कर देंगे और अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है अगर हमारे पास है तो हम वो वैल्यू डाल देंगे। उन दोनों में जो हायर रहेगी दैट विल बिकम आवर टारगेट, बता रहा हूँ, हाँ, उसी को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे इस टेबल के अंदर, और उससे हम अपना वाटर सीमेंट रेशियो निकाल देंगे, राइट। हमारी जो भी हमारी, यदि हमारा मान लीजिए 4 MP हमारी टारगेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है तो उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। लेट सपोज हमारी 3.8 आती है तो इंटरपोलेट कर लेंगे हम वैल्यूज़ को, राइट। इंटरपोलेशन तो आता है ना आप सभी, हाँ, तो इंटरपोलेट कर लेंगे उस हिसाब से। एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा और समझ आ जाएगा, अभी सिर्फ स्टेप्स पे चल रहे हैं। द सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट एंड एडमिक्सचर, वहाँ वाटर सीमेंट रेशियो निकाल लिया था हमने, अब हम वाटर कंटेंट निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। अब आपको ये चीज़ नोट करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं कि सीमेंट ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, आप पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, टेबल ने एक वो दे रखा है, टेबल दे रखी है, उसमें दे रखा है आपका नॉमिनल मैक्सिमम साइज है तो आपका वाटर कंटेंट कितना होगा। बट इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जितनी भी टेबल्स दी गई है कोड के अंदर, वो एक किसी चीज़ को स्टैंडर्ड मान के दी गई हैं। स्टैंडर्ड क्या माना है उन्होंने स्टैंडर्ड माना है कि सभी जो है वो SSD कंडीशन में है, सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन में है, कोई भी ड्राई या वेट कंडीशन में नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि सभी जो मटेरियल है वो SSD कंडीशन में है, और दूसरा आपका वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो 0.5 है। लेकिन आप जब डिज़ाइन करेंगे तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, तो जो चेंज आपका आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू 0.5 उतना उसमें प्लस या माइनस करना है। आप क्या प्लस या माइनस करना है वो ये बता देता है नीचे, देखिए लिखा होगा इसके अंदर।
इसमें दिस टेबल इज वैलिड फॉर सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन, और सॉरी स्लम्प वैल्यू भी आपकी रहती है कितनी 50 ml। अब यदि आप 25 mm के लिए करेंगे तो आपको पानी घटाना पड़ेगा ना, तो उतना कुछ परसेंटेज घटाना पड़ेगा, वो अब आगे डिस्कस होगा कितना घटाएंगे कितना नहीं घटाएंगे। लिखा हुआ 3% रेड कलर में विजिबल है ना नीचे लास्ट में। डिक्रीज इफ आवर स्लम्प वैल्यू इज डिक्रीज फॉर एवरी डिक्रीज इन 25 mm विल डिक्रीज द वाटर कंटेंट बाय 3%। सिलेक्शन ऑफ, आपने वाटर सीमेंट रेशियो निकाल लिया और इस प्रीवियस टेबल से आपके पास वाटर कंटेंट भी आ गया, तो आपके पास सीमेंट भी आ जाएगा, राइट। वाटर सीमेंट रेशियो पता है आपको, वाटर पता है, तो सीमेंट भी आप ढूंढ लेंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है कि यदि हम उसके अंदर फ्लाई ऐश वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारा जो है वाटर कंटेंट वो थोड़ा सीमेंट थोड़ा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद हम उसके अंदर डिक्रीजन लेते हैं, वो एग्जांपल में हम देख लेंगे। इसमें देखिए नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, अगर हम सीमेंट कंटेंट 400 kg ले रहे हैं और हमें फ्लाई ऐश यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले 400 kg में हम 10% सीमेंट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम 20% फ्लाई ऐश निकालेंगे उसका, राइट। 20% ही हम फ्लाई ऐश यूज़ कर रहे हैं, लाइक 20%, पहले हमने 10% ऐड किया 400 का तो 440 kg बन गया, फिर उस 440 kg का हमने 20% निकाला फ्लाई ऐश जो कि 80 kg आया, 88 kg आया, वो 88 kg हमने रिड्यूस कर दिया हमारे 440 kg में से, तो हमारा जो रिमेनिंग आया वो सीमेंट आया। इसमें हमारा इसमें दिया हुआ है शायद लास्ट लाइन में देखिए, मिनिमम ओपीसी सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 310 kg ओनली फॉर मिनरल एडमिक्सचर्स, कन्वेंशनल के लिए नहीं। हमारे पास वाटर कंटेंट आ गया, वाटर आ गया, सीमेंट आ गया, एयर कंटेंट आ गया, अब हमारे पास एग्रीगेट बचते हैं कोर्सर में एंड फाइनर में, वो आइडेंटिफाई करने हैं। वो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, हमारे पास हमें पता होगा हमारा जो मटेरियल है फाइनर है वो किस जोन में लाई करता है, वेदर इट इज लाइंग इन जोन 2, 3, राइट। तो यदि आपको पता है लेट्स वो जोन 2 में लाई करता है तो आप देख लेंगे आपका नॉमिनल मैक्सिमम साइज़ क्या है और उसके कॉरस्पॉन्ड में जोन कौन सा है, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आ जाएगा। वो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आपका टोटल रहेगा जिसके अंदर फाइनर और कोर्सर इंक्लूडेड रहेंगे। उसके बाद आपको उसके अंदर सेपरेशन करनी है, बट वही मैंने बात कही, ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में है, यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है। 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो पे ये आपका वॉल्यूम आएगा। यदि आपका वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा वो उसमें लिखा हुआ है, द वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 0.01 मीटर क्यूब बाय एवरी डिक्रीज इन 0.05 ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। यानी कि यदि आपका वाटर सीमेंट रेशियो है 0.40 तो आपका वो कितना रहेगा, तो आपका वो माइनस हो गया 0.10, राइट। उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय फैक्टर आ जाएगा, नीचे पूरा लिखा हुआ है। इक्वेशन में आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, आप समझ गए ना कैसे निकालना है। भाई 0.5 में आपकी एक वॉल्यूम गिवन है, वो कहता है कि एवरी डिक्रीज इन 0.5 ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम बाय 0.01। तो आपका डिक्रीज 0.5 की बजाय आपका डिक्रीज हो रहा है 0.10, डबल हो रहा है ना, तो आपका जो 0.01 है वो भी डबल हो जाएगा, वो उसमें ऐड हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आपको निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, वो आपका निकलेगा वॉल्यूम ऑफ कोर्सर एग्रीगेट, कि कोर्सर की बात हो रही है ना, सिलेक्शन ऑफ कोर्सर एंड फाइनल एग्रीगेट, ये तो आपका कोर्सर निकाल रहा है, उसको आप यूनिट वॉल्यूम में से, यूनिट वॉल्यूम समझ गए ना 1, आप यूनिट में से माइनस कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगी फाइनर की, राइट। एग्जाम्पल लेंगे तो थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी, आप स्टेप्स को समझिए फिर उसके बाद और क्लियरिटी आ जाएगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आज पूछ लीजिएगा, वहीं रोक के पूछ लीजिएगा, समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपने वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर ली है, अब आपको मास आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल देंगे, राइट। सबसे पहला पॉइंट तो यही है जो माइनस करना है हमें, डिपेंडिंग ऑन हमारा नॉमिनल मैक्सिमम साइज़ क्या है उसके कोरस्पोंडिंग हमारी क्या एयर एंट्रेनमेंट है वो हम निकाल देंगे। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हमें सीमेंट निकालना है। वो कैसे निकलता है, मास ऑफ सीमेंट बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू में 1000, राइट, यूनिट वेट ऑफ वाटर। आपको मास ऑफ सीमेंट आपने पीछे निकाल लिया वाटर सीमेंट रेशियो से, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको सीमेंट की पता ही है, पता है ना सीमेंट की क्या होती है, हाँ, तो आप वहाँ वैल्यू डाल देंगे, आपकी वॉल्यूम आ जाएगी, राइट। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो से आपको सीमेंट निकाल लिया आपने, वाटर कंटेंट भी निकाल रखा है,
आपको उसकी डेंसिटी पता है तो उसके बाद आप इसके वॉल्यूम में निकाल लेंगे। सुपर प्लास्टिसाइजर भी आपको जो आपने गिवन होगा उसने डाटा दे ही रखा होगा, इसकी डेंसिटी कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उस सबसे इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। हमारे पास फिर फंसता है चीज़ क्या, वॉल्यूम ऑफ कोर्सर एग्रीगेट, क्योंकि उसका तो हमें मास ही नहीं पता। जब मास नहीं पता तो कैसे निकलेगा, मास नहीं पता, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता है, तो वो कैसे निकलेगा वही। हाँ, तो हम क्या करेंगे, पहले जितने को हमें पता है हम टोटल को ऐड कर लेंगे, जो आइडेंटिफाई हो गए हैं हमारे पास, सिर्फ हमारा वॉल्यूम ऑफ कोर्सर एग्रीगेट रह जाएगा। उस जो हमने सबको ऐड किया उसको 1 माइनस एयर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स आ जाएगा, जिसमें फाइनर भी रहेगा और कोर्सर भी रहेगा। और पीछे हमने निकाला ही था कि फाइनर कितना है और कोर्सर कितना है, 1 में से पर्टिकुलर कोर्सर की वैल्यू माइनस करके, तो उस तरीके से कोर्सर फाइनर भी निकाल लेंगे। एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल अब हम शुरू करते हैं इसका। कोई समस्या है स्टेप्स में तो प्लीज़ बताइएगा। हाँ, देखिए ये हमारा स्टिपुलेशंस थी, डिज़ाइन स्टिपुलेशंस, कि आपकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ 4 MPa है, कौन सा आप सीमेंट OPC सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम नॉमिनल साइज़ हमने 25 mm ले लिया, शायद एग्जांपल में गेस 19 होगा तो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट हमारा 425 kg है, मिनिमम 360 kg हम ले रहे हैं यहाँ पर। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हम 0.5 ले रहे हैं, वर्केबिलिटी 25 mm की है। ये सब आपकी डिज़ाइन स्टिपुलेशंस हैं जो आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। बेस्ड ऑन दिस आपको वो करना है। ये हमारी टेस्टिंग डाटा जो मटेरियल का हमने टेस्ट किया अवेलेबल रहा, या हमने खुद टेस्ट किया, या जो भी हमारे पास किसी ने दिया, तो ये वो है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्सर और फाइनर की कितनी है, सीमेंट की कितनी है, वाटर एब्जॉर्प्शन अगर है या नहीं है तो वो कितना है, किस चीज़ का, फ्री सरफेस मॉइस्चर अवेलेबल है या नहीं है। अब हम आएंगे सबसे पहले स्टेप 1 पे। ये इसमें टेबल में नहीं दिख रहा है, टेबल वही है प्रीवियस वाली जो हमने पीछे आपको दिखाई थी ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली टेबल, दिस वन, फर्स्ट वन, कि हमारी देखिए वहाँ पर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है 4 MPa, तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगी 0.35, राइट। तो ये 0.35 हम एग्जांपल में ले लेंगे। ये 0.35 हमने नीचे पुट कर लिया वहाँ पर, यहाँ पर ये 0.35 हमने डाल दी है, तो हमने ये वैल्यूज हमारी आ गई है 4.6। दूसरी इक्वेशन से हमने डाला तो हमारा ये आ गया, विच एवर इज हायर हम उसको हमारी टारगेट वैल्यू मान लेंगे। एस्टिमेशन ऑफ एयर कंटेंट, एज आई सेड हमारा हमने नॉमिनल मैक्सिमम साइज 19 mm यदि लिया है तो 19 mm के कोरस्पोंड में हमारा एयर एंट्रैप 1% है, राइट। और यहाँ पर आप देखिए हमारी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी आई थी, तो हमारा एयर एंट्रैप हमने निकाल लिया। सेकंड आ गया वाटर सीमेंट रेशियो, हमारी मीन स्ट्रेंथ कितनी आई थी 4.6, 4.5 का ये है, 5 का ये है, इंटरपोलेट कर लेंगे 4.6 की, तो 4.6 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो वो आ गया 0.38, दिस इज 0.38, जो कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू थी हमारी 0.5 हमने डिजाइन में दे रखी, इससे कम ही है, सेटिस्फाई कर रहा है, दिख रहा है ना आपको लास्ट में। तभी मैं बोल रहा हूँ दिस इज 4.6 हमारी निकली मीन वैल्यू टारगेट स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। उसके कोरस्पॉन्ड में हमने यहाँ पर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो निकाल लिया, वो आया हमारा 0.38, और हमने डिजाइन स्टिपुलेशन में लिखा हुआ था कि मैक्सिमम होना चाहिए 0.5, तो उससे कम ही है तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हेंस ओके। सेकंड, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट एंड एडमिक्सचर कंटेंट। वाटर कंटेंट हमारा नॉमिनल मैक्सिमम साइज 19 का है, तो 186 हमारा यहाँ पर वाटर कंटेंट है। अब देखिएगा यदि हम इसके अंदर एडमिक्सचर डालते हैं, यानी कि प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर या रिटार्डर, बेस्ड ऑन दैट आपकी एक वॉल्यूम आपकी पानी की कम हो जाती है। कितनी कम होती है वो ये बताता है। फॉर प्लास्टिसाइजर रिडक्शन ऑफ 10% एंड फॉर सुपर प्लास्टिसाइजर रिडक्शन ऑफ 20% ऑफ वाटर। यदि हमने यहाँ पर SP डाला है तो हमारी 20% रिडक्शन आ जाएगी, लेकिन ये जो टेबल है वो है फॉर स्लम्प वैल्यू ऑफ 50। हमारी 50 की स्लम्प वैल्यू के लिए टेबल है ना ये, हमारा तो स्लम्प भी 25 है, तो यानी कि एक तो हमारा पानी कम हो रहा है SP की वजह से 20%,
और देन फर्दर रिडक्शन हो रही है हमारी पानी की, वो हो रही है हमारे स्लम्प वैल्यू की वजह से 3% की। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमारा टोटल 186 kg वाटर था, पहले हमने स्लम्प की वजह से 3% कम कर दिया, 180 आ गया, देन फ्रॉम दिस हमने 20% रिडक्शन कर दी, तो नेट हमारा वाटर आ गया 144 kg पर क्यूबिक मीटर। अब हमारा वाटर कंटेंट निकल गया, हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो है 0.38 सर, राइट, 0.38 वाटर सीमेंट रेशियो है हमारे पास। हमारा वाटर कंटेंट निकल गया 144 kg, तो हमारा सीमेंट निकल जाएगा यहाँ पे इजीली। सीमेंट आ गया हमारा इस इक्वेशन में डाल के 379 kg। IRC 15 कहता है कि मिनिमम 360 होना चाहिए, ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अब आते हैं हम कोर्सर और फाइनर एग्रीगेट की प्रोपोर्शनिंग पे। जोन 2 यदि हमारी फाइनर एग्रीगेट है डिजाइन स्टिपुलेशन में और 19 mm हमारा नॉमिनल मैक्सिमम साइज है, तो हमारी वॉल्यूम ऑफ कोर्सर एग्रीगेट आ जाती है 0.62, बट दिस इज वैलिड फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.50, पर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है 0.38। तो हमें क्या करना होगा, ये रही वो इक्वेशन, पहले 0.5 में से 0.38 माइनस करेंगे, तो इंटरपोलेशन ही है सिंपल, इसमें बस इक्वेशन सी बना दी है, तो इंटरपोलेशन ही कि 0.5 के लिए आपकी वैल्यू इतनी है, तो 0.38 के लिए कितनी होगी, राइट, निकालते हैं ना। 0.5 के लिए वैल्यू x है, तो 1 के लिए हो जाएगी x बाय 0.5, राइट, तो उस पर्टिकुलर के लिए कितनी हो जाएगी, उस तरीके की इक्वेशन है सिंपल। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगी वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्सर एग्रीगेट इज 0.644, तो इसको अगर हम 1 में यूनिट वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी फाइनर की वॉल्यूम आएगी 0.356। सर यहाँ तक समझ आ रहा है ना, राइट। ऊपर वाली टेबल जो जोन 1 जोन 2 लिखा है सर, हाँ, फाइनल की मात्रा दे रही है कोर्सर के लिए। नहीं, ये चीज तो फाइनर है, ये बताता है कि यदि आपकी फाइनर पार्टिकल्स जोन के किसी जोन में है तो आपके कोर्सर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपका जो मिक्स बनता है ना सर, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सर और फाइनर बनता है ना। तो बेस, क्योंकि आपकी जोन 1 जोन 2 जोन 3 की फाइनर एग्रीगेट्स की ग्रेडिंग डिफरेंट रहती है, बेस्ड ऑन दैट ग्रेडिंग आपका कोर्सर की परसेंटेज तय हो जाएगी। किसी में हो सकता है 4.75 की मात्रा ज्यादा हो, किसी में 2.36 की मात्रा ज्यादा हो, तो बेस्ड ऑन दैट आपका कोर्सर आइडेंटिफाई होता है, राइट सर। ओके, ये वही आ गया आपका, जो आपका ये टेबल बताता है कि आपका टोटल वॉल्यूम गवर्न कोर्सर एग्रीगेट, फाइनर एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर और एयर से होती है। सिमिलरली वही सेम इक्वेशन है जो हमने डिस्कस करी है टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए, समेशन ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे उसके। इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना, ये आप समझ गए ना इस इक्वेशन को कैसे निकालना है हमें। यहाँ पर मास का भी फॉर्मूला निकालने के लिखा हुआ है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय 1000, राइट, ये समझ गए ना। मास, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000, तो अगर मास निकालना है तो वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय 1000, और वॉल्यूम हमने आइडेंटिफाई कर ही ली है। वॉल्यूम कैसे आइडेंटिफाई हुई, यहाँ पर देखिएगा सर, पीछे हमने ये निकाला था ना, यहाँ पर 19 MSA से वॉल्यूम ऑफ कोर्सर एग्रीगेट 0.644 एंड देन वॉल्यूम ऑफ फाइनल एग्रीगेट्स 0.356, करेक्ट सर। तो ये हमारी टोटल वॉल्यूम आ जाएंगी इसमें। ये शायद इसमें थोड़ा करेक्शन की जरूरत रहेगी, यहाँ पर थोड़ी करेक्शन नहीं, ये थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन ये उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका वॉल्यूम इनटू में स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000 आपकी नेट वॉल्यूम आ जाएगी। तो फिर आपके उसके अंदर एब्सोल्यूट वॉल्यूम देखिएगा। अब यहाँ पर फिर से कैलकुलेशंस करेंगे हम। एब्सोल्यूट वॉल्यूम निकालने के लिए 1 माइनस में वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर का हमारा परसेंटेज था कितना, 1%, तो 1 माइनस में 0.01, 0.99 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने की वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए मास ऑफ सीमेंट बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000, ये निकाल के हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए मास ऑफ वाटर 144 kg हमने निकाला था बाय इट्स डेंसिटी, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। वॉल्यूम ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर, जो भी हमारे पास सुपर प्लास्टिसाइजर अवेलेबल होगा हम उसका वॉल्यूम ले लेंगे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट क्या रहेगा हमारा, A माइनस में B प्लस C प्लस D, राइट सर। फिर उसके बाद हमारा इन सब का समीशन, हमारा इन सब का वॉल्यूम आ गया, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आ जाएगा जो आया 0.723। फिर उसके अंदर से हमारा कोर्सर एग्रीगेट का जो वॉल्यूम था वो हमने ये वैल्यू डाल दी। वो कितनी डाली है हमने,
0.644, ये उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.74 इंटू में 1000। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब आप पूछेंगे ये क्या है, ये दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमारा परसेंटेज, कितना परसेंट हमारा वॉल्यूम ऑफ कोर्सर एग्रीगेट था। आप समझ गए ना कैसे निकालना है यहाँ पे। यानी कि अगर हमारा सिंपल लैंग्वेज में बताए 100% हमारा x प्लस वाई है और x हमारा 80% है, तो हम 100 इंटू में 80x कर लेते हैं ना, तो हमारा वो वैल्यू 80 आ जाएगा, राइट। 80% आ जाता है। सिमिलरली हमारा फाइनल एग्रीगेट आ जाएगा इसी तरीके से, इसी वैल्यू 0.723 मल्टीप्लाई करके उसकी वॉल्यूम फाइनल एग्रीगेट की और इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिफाई हो गई, हर चीज़ का मास आइडेंटिफाई हो गया इंडिविजुअली। किसी को सर यहाँ तक कुछ भी क्वेश्चन हो या कोई स्लाइड दोबारा देखनी हो, पूछनी हो, तो पूछ सकते हैं। यस यस तो अभी आएंगे ना सर, अभी देखिए ना ये सब चीज़ें, उसके बाद हम करेक्शन भी तो लगाएंगे ना मॉइस्चर की। अगर आपके पास फील्ड में तो सब कुछ ड्राई रहता है, आपको पता है, तो आपको देखिए सर, आप बिल्कुल ही कहीं पर भी कोई कोड अलाउ नहीं करता कि आपका एग्रीगेट पूरा भीगा हुआ है, फ्री मॉइस्चर आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसको यूटिलाइज किया, तो आपको पता हो कितना है। एक क्या होता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, आपकी रेन आई, आप सूखने का इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा ड्रेन आउट हो जाए ऊपर का पानी। आप देखते हैं जैसी सरफेस में थोड़ा ड्राइनेस आने लगी, तो आप सोचते हैं इसको एसिडिटी कंडीशन में आ गया है, तो उसको फिर आप यूज़ कर लेते हैं। उसमें आप मॉइस्चर करेक्शन नहीं लगाएंगे। यदि आप ऐसे कंडीशन में काम कर रहे हैं जो ह्यूमिड है, जो ड्राई है, जहाँ पर आपका एग्रीगेट पूरा का पूरा ड्राई है, तो पहले आप उसका मॉइस्चर कंटेंट आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हाँ, तो आपको उसी के हिसाब से सर करेक्शन लगानी है ना। मतलब आप क्या आप पहले ये तो चेक करेंगे ना उसमें पानी है कितना। देखिए अब मैं बताता हूँ सर, आप ठीक है, आप क्या कह रहे हैं मैं समझ गया आपकी बात। अब आप ये बताइए, एक मिक्स आपने बनाया है M30 का, M30 इज M30 राइट। आप सेम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने एक ही जगह से मटेरियल उठाया है, उसी मटेरियल को आप पंजाब में भी यूज़ कर रहे हैं इन अ मंथ ऑफ अप्रैल मई, और उसी मटेरियल को ही आप अगर राजस्थान में यूज़ करेंगे, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आपको एटमॉस्फेयर के हिसाब से करेक्शन अपने हिसाब से लगाना ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका मिक्स बिगड़ जाएगा। जिस तरह अगर हम जब कंक्रीट को क्यूरिंग की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि गनी बैग डाल देने चाहिए, जूट बैग्स डाल देने चाहिए, भिगो देना चाहिए। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में कोल्डर टाइम में आप या इस टाइम पे नॉर्थ में डालेंगे तो शायद वो 8-10 घंटे में सूखेगा। आप अगर राजस्थान में डाल देंगे वो 3 घंटे में सूख जाएगा। तो आपको उसके हिसाब से आप करेक्शन लगा के 3 घंटे बाद उसको दोबारा भिगोएंगे। तो ये करेक्शन तो सर आपको एडजस्टमेंट एट आ साइट ही करनी पड़ेगी। ये चीज़ कोई नहीं बता सकता, ये कोई कंडीशन स्पेसिफाई होती ही नहीं है। कंडीशन तो जब तक स्टैंडर्ड नहीं बनेंगे तब तक हम उसके बारे में कहीं कोड नहीं लिख सकता, क्योंकि हर चीज़ बेस्ड ऑन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होती है, राइट सर। तो यदि आप कहीं बारिश में आप जा रहे हैं, तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो भीग गया मटेरियल, जो एक्स्ट्रा वाटर था वो ड्रेन ऑफ हो गया, अभी मटेरियल आपका पूरा भीगा हुआ है, आपको कल यूज़ करना है, परसों यूज़ करना है, उसका एक बार चेक कर लीजिए ओवन में डाल के उसका कितना उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है, उसके हिसाब से अपने वाटर कंटेंट करेक्शन लगा दीजिए। बेस्ट पॉसिबल वे तो यही है ना, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। हाँ सर, सुपर सर यहाँ पर 3.6 जो हमने लिया है ना, वो लिया है 2% ऑफ दी सीमेंटिशियस मटेरियल। 1% सॉरी बस, हाँ 1% of cement is 3.7 नहीं है, 3.8 होना चाहिए। That's what I'm saying. I mean, some correction applied. हाँ, maybe some correction will be there. नहीं, what is the correction? नहीं आप समझे नहीं सर। सुपर प्लास्टिसाइजर हमारा जो रहता है ना, हमारा सीमेंट कितना आया 3.79 राइट। हाँ, तो शायद कुछ करेक्शन की इसमें मिस करेक्शन रही होगी। हाँ, करेक्ट। तो आपको 2% लेना है, आपको उसका मास पता होगा, नीचे उसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। हाँ।
और कोई सवाल है सर आपका? अभी उसके बाद हम मिक्स प्रपोर्शनिंग पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम उसकी, तो हमारा जो टोटल हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया मास को, वो हमारा टोटल मास निकल गया, मास ऑफ सीमेंट, मास ऑफ वाटर, फाइनल एग्रीगेट, कोर्सर एग्रीगेट, केमिकल एडमिक्सचर। यहाँ पर करेक्शन होगी ना सर, केमिकल एडमिक्सचर ही 3.7 नहीं, हाँ तो वो थोड़ा करेक्शन की, नहीं 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 सर, वो थोड़ा मिस टाइपिंग मिस्टेक इज देयर। वाटर सीमेंट रेशियो 0.38 इज देयर। अब हम इसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ मॉइस्चर भी करेंगे, राइट सर। ये इंपॉर्टेंट है, यदि आप कहीं ड्राई ह्यूमिड कंडीशन में काम कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट ऑफ मॉइस्चर ही विल बी देयर। आपको आइडेंटिफाई करना होगा उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है। यदि आप वो फुल ड्राई कंडीशन में है तो उतना वाटर आपको उसके अंदर डालना होगा, और सिमिलरली उतनी वॉल्यूम आपको ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा दिक्कत, जैसे जाते हैं ना अपने मिलर वगैरह में, राइट सर। 20 किलोमीटर जाना है तो उसमें रिटायर वगैरह उसमें आप रिटार्डर डालते होंगे ना सर, हाँ। तो उसमें तो सर दिक्कत रहती है। नॉर्मली हम ऐसा प्लांट यूज़ करते हैं जो 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना हो, या आधे घंटे, जो कोड सजेस्ट करता है आधा एक घंटे के अंदर आप डिलीवर कर दें, लेकिन कभी कभार प्रैक्टिकली वे में इतना फिजिबल नहीं होता, चाहे वो ट्रैफिक कंस्ट्रेंट हो या डिस्टेंस कंस्ट्रेंट हो, तो वो पॉसिबिलिटी रहती है। क्योंकि हम नॉर्मली क्या कहता है, कोड क्या कहता है, जब आप किसी चीज़ को चेक करते हैं ना, तो आप, यदि आपका कोई ट्रक आपको लेके जा रहा है 2 घंटे के डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर साइट पे क्या वैल्यू आ रही है वो कोड नहीं कहता। कोड कहता है जब आपका प्लांट से निकला है ना मटेरियल, उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। कोड कभी भी ये नहीं कहता, क्योंकि क्या होता है, हमने खुद ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, किसी को वो उन्होंने रिटार्डर भी नहीं डाला और उनको स्लंप वैल्यू भी हायर चाहिए 150 के आसपास, क्योंकि उनको पंप करना है वो, लेकिन उनको स्ट्रेंथ भी चाहिए M30 की, राइट सर। सिचुएशन समझिए क्या होगा। आप अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक कर रहे हैं, जो सीमेंट क्या करता है, सीमेंट बॉन्डिंग बनाता है। जैसे ही आपने पानी डाला, सीमेंट रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, बॉन्डिंग स्टार्ट कर देता है। हम मिक्सर चलाते रहते हैं, वो क्या करती है, बॉन्डिंग बनती है और फिर टूट जाती है, फिर बॉन्डिंग बनती है, फिर टूट जाती है। पर सीमेंट का भी एक टाइम है ना, जब तक वो बॉन्डिंग बनाएगा और उसके बाद उसकी फाइनल सेटिंग टाइम आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जब वो साइट तक पहुंचता है, अगर आपने उसके अंदर रिटार्डर नहीं डाला, तो आपको अगर स्लंप मिलेगा तो आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलती, अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो स्लंप नहीं मिलता। लेकिन ये सामने वाला सुनने को तैयार नहीं होता, उसे वहाँ पर स्लंप भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए। पर कोड ऐसा नहीं बोलता कि आपको साइट पे आपको प्रोवाइड करवाना है। कोड बोलता है जब आपका RMC की प्लांट से मिक्सर तैयार हुआ है तो उस टाइम पे उसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि वो तो बोलते हैं आप रिटार्डर डालो, रिटार्डर से आपका क्या होगा, आपका जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट सर। तो वही चीज़ है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोड में लिखी होती हैं, प्रैक्टिकली शायद आपको लगे कि थोड़ा पॉसिबल अचीव करना मुश्किल हो जाता है, बट काम तो करना ही है। तो मॉइस्चर करेक्शन, इसके बाद हम मॉइस्चर करेक्शन लगा देंगे। लेट सपोज कोर्सर एग्रीगेट की हमारे पास मॉइस्चर करेक्शन थी 0.5%, हमने 0.5% की इसकी लगा दी। हमने कोर्सर एग्रीगेट की 0.5 थी तो हमने उसकी 0.5% ऑफ वो अमाउंट निकाल दिया। मटेरियल से भी अमाउंट निकालना है ना, पता है ना सर। पानी ऐड कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम में तो कुछ निकलेगा भी, तो टोटल वॉल्यूम तो उतनी ही है हमारी। हम क्या करते हैं, पानी तो ऐड कर देते हैं बट वो चीज़ नहीं निकालते वापस। सिमिलरली हमें वही कोर्सर मटेरियल का उतना ही अमाउंट हमें निकाल देना है। सिमिलरली फाइनल एग्रीगेट की जो वाटर एब्जॉर्प्शन था 0.5, तो हमने उसका भी उतना मटेरियल निकाल दिया, और फिर जो हमारा जितना मटेरियल हमारा यहाँ से निकला उतना हमने टोटल वाटर हमने उसमें डाल दिया। तो दैट विल बिकम आवर न्यू वैल्यू फॉर वाटर कंटेंट।